नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। अनुज गुप्ता है हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज़ के, पुखराज चौहान है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, दिनेश पटेल हैं चेयरमैन APMC ऊंझा के, दिनेश भट्टर हैं एग्री एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ जोधपुर से, और बीरेन वकील होंगे पैराडाइम कमोडिटी के अहमदाबाद से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत आज करने वाले हैं एग्री मार्केट के साथ, क्योंकि एग्री मार्केट में ज़बरदस्त हलचल देखने को मिली है। और आप देखिए कि जीरा, टर्मरिक और ग्वार में आज तेज़ गिरावट का माहौल रहा। हफ्ते के पहले ही दिन मार्केट में बड़ी बिकवाली हमने देखी है। इसके पीछे की वजह क्या है, आगे मार्केट क्या होगा, इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीरे की। पुखराज जी, आप जरा हमें ये बताएं सर कि अब आप देखिए कि अभी 2 दिन पहले तक ये बात हो रही थी कि जीरे के फंडामेंटल बहुत मजबूत हो गए हैं, बहुत अच्छी डिमांड आ रही है एक्सपोर्ट की भी, डोमेस्टिक की भी, और अब तो भाव रुकने वाले नहीं हैं। और आज भाव ऐसा रुका कि कईयों को झटका दे गया। ये हो क्या रहा है सर मार्केट में? देखिए, मार्केट में क्या हो रहा है, जो घट रहा है वो अपने सामने है। सोशल मीडिया पे मैं कल रात को मैसेज और आज सुबह मैसेज देख रहा था कि बहुत जल्द जीरो 1000 रुपए किलो हो जाएगा। और 2-3 दिन से ये खबरें भी खूब चल रही थी कि चाइना ने डिफॉल्ट किया है, उसके कंटेनर आ नहीं रहे हैं, इसलिए जीरा में भारी तेजी बनेगी। पर जब स्क्रीन देखते हैं, वायदा की तरफ देखते हैं, तो एकदम ठीक रिवर्स, उल्टा उसका। यानी जो लोग इस चक्कर में आके जिन्होंने ये ले लिया होगा, तो निश्चित रूप से आज 3000 रुपए एक साथ मंदा हुआ, लोग फंस गए। तो मृत्युंजय जी, इस समय तो चाहे जीरा हो, चाहे हल्दी हो, चाहे ग्वार हो, चाहे गम हो, कम वॉल्यूम के कारण इसमें फसावट का काम ही हो रहा है। मैं बहुत दिनों से ये कह रहा हूँ कि ये फंडामेंटल के विपरीत व्यवहार करता है। और फंडामेंटल के विपरीत व्यवहार करने से परचून जो खुदरा निवेशक जिसे कह सकते हैं, खुदरा कारोबारी के कह सकते हैं, उनकी रोजाना जेब कटती है, उनकी जेब से रोजाना पैसा निकलता है मृत्युंजय जी। इसको धरातल पर हम सही नहीं बता सकते कि घटने की वजह क्या है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते इस तरह से कि भी ज़मीनी हकीकत से तो मिलता नहीं है ये। और जब ज़मीनी हकीकत से नहीं मिलता है तो उसको सही कैसे ठहराएँ मृत्युंजय जी? तो आप कहने की जो ग्राउंड रियलिटी है उससे ये तेजी मंदी मैच नहीं कर रही है। दिनेश पटेल साहब हैं ऊंझा से जुड़ रहे हैं। ऊंझा सबसे बड़ी मंडी है जीरे की। दिनेश जी, क्या हो रहा है आपके हिसाब से, क्या हुआ मार्केट में? इतना कॉन्फिडेंस आज क्यों लूज हुआ मार्केट में? नमस्कार मृत्युंजय जी। एक्चुअली जो यहाँ पर हाजिर मार्केट है उसमें तो कोई इतनी उठापटक है नहीं। यहाँ तो जो 600 रुपया किलो के आसपास जो बल्क में जो भाव है वही चलते हैं, और डिमांड भी इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन पता नहीं ये स्पेकुलेटिव उठापटक हो रही है। एक्चुअली यहाँ देखें तो माल भी लोगों के पास बहुत कम बचा है। जितना माल आ रहा है उतनी ही डिमांड भी है। फिर भी ये जो नहीं दिनेश जी, ऐसा तो नहीं कि जो लोग लंबे समय से नीचे के भाव पर बाइंग में हैं, अब वो निकलना चाह रहे हैं, उनकी घबराहट दिख रही है, ऐसा तो नहीं? नहीं हो सकता है, लेकिन ये भाव है जिसके पास थोड़ा बहुत जो माल बचा है ना, वो भी सस्ते में बेचने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए हाजिर बाजार है। कभी भी वायदा नीचा जाता है तो हाजिर में तो इतना घटता नहीं है, फिर से दूसरे दिन ऊपर आ जाता है। मीन्स ये भाव के आजू बाजू में ही घूमता रहता है मार्केट। और स्पेक्युलेटिवली किसी से माल भी छुड़वाना हो तो भी ये स्ट्रेटेजी हो सकती है। ओके, ठीक है। तो ये रहा है आपके। अच्छा दिनेश जी भट्टर साहब, आप जरा हमें ये बताइए, आपके हिसाब से क्या हुआ जीरे में आज? नमस्कार मृत्युंजय भाई। आज ऊंझा में आमदनी 4000 से 5000 बोरी और 12000 बोरी की बिकवाली थी। थोड़ी बिकवाली ज्यादा थी। और दूसरा बाजार घटने का कारण एक ये भी है, जब एक तो 1000 रुपए की किडलिंग भी ऊंची है इसकी, परसों भी बाजार घट गया था। और बाद में मन्ना साइड मार्केट में जो भी NCDX में आज हर जिन्स घटी थी। लगभग 5 आइटम 6 आइटम में से 5 आइटम मंदे चल रहे थे।
तो पीछे से बाजार घटने का कारण ये भी हो बिकॉज नफा वसूली है, बिकॉज यही हो जिन लोगों ने बाइंग की उन्होंने बेचा हो। सवाल ये भट्टर जी, हाँ हाजिर में सर फंडा, हाजिर में कोई तरह का बनना नहीं था। कोई 2-5 रुपए किलो का मैं नहीं बोल सकता हूँ, पर जो वायदा 3,000 रुपए घटा है ना, उसके मुकाबले हाजिर में इतना घटने जैसा कोई बाजार नहीं था। व्यापार भी आज ऊंझा में अच्छे आए हैं, 5,000 बोरी के समथिंग व्यापार है। तो ये चिंता की बात है, यही तो चिंता की बात है कि हाजिर में नहीं घटा, वायदा में घट गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कहीं ये टोपी ट्रांसफर तो नहीं है? बड़े प्लेयर जो लंबे समय से, एक मिनट पूरा सवाल सुन लें सर, पूरा सवाल सुन लें। कोई ऐसा तो नहीं कि बड़े प्लेयर जो 20,000 25,000 के भाव पर जिनकी एंट्री है, अब वो टोपी ट्रांसफर करके निकलना चाह रहे हो और उसी घबराहट का नतीजा है ये? नहीं सर, इसमें पहले जो ट्रेड होते थे जीरा के, वो पब्लिक का ट्रेड रहता था। अब इसमें क्या है, एनसीडीएक्स में मार्जिन का बहुत बड़ा इशू है। तो पब्लिक का ट्रेड इसके अंदर न तो बाइंग का है न सेल का है। जो पब्लिक के पास ट्रेड है वो फिजिकल का है, तो फिजिकल अलग चीज है। वायदे में पब्लिक का इतना बड़ा मैं नहीं मानता हूँ किसी की यहाँ पोजिशन खड़ी होगी। बड़ा इसमें बड़ी डिलीवरियां हैं। इस बार जो बड़ी डिलीवरी थी 3,000 प्लस, तो ये डिलीवरी सेटल हो गई। इसके अगले महीने में और डिलीवरी है, 2 बड़ी डिलीवरी है इस महीने की हो गई है, ये कैसे कह सकते हैं आप? क्या सर? सेटल तो हुई है जब ये भाव इसमें इतना मार्केट बना है, तो सेटल तो 100% हुई है। अच्छा, हुई है। हो गई। और जो फॉरेन के जो डिफॉल्ट हो दे रहे हैं उसके सामने इनकी बाइंग भी, एक्सपोर्टर की बाइंग हुई है इसके अंदर जो सेटल। नहीं, लेकिन मुझे एक बात से ये जानना चाह रहा हूँ पुखराज जी कि ठीक है, चलिए मार्केट ऊपर नीचे तो मार्केट का बिहेवियर है, लेकिन जब ये बात बहुत मजबूती से कही जाती है कि मार्केट तो गिरेगा नहीं और अब 70,000 80,000 1 लाख चला जाएगा, इसमें जो लोग ट्रैप हो जाते हैं, ये दुखद है सर। बिल्कुल बिल्कुल ये दुखद है, और दुखद के साथ ये भी है कि आदमी क्या सोचकर ट्रेड करे, वो किस बात को देखकर ट्रेड करे। वो मौसम को देखकर ट्रेड करे, फसल को देखकर ट्रेड करे, मार्केट को देखकर ट्रेड करे, या ये स्क्रीन देख के ट्रेड करे। तो मृत्युंजय जी, हो ऐसा रहा है कि इसमें ऐसा धुंधलापन ला दिया है कि कोई भी आदमी इस बारे में सोच ही नहीं सकता। आज सुबह हम सोच ही नहीं सकते थे कि जीरा 3,000 रुपए घट जाएगा। आज सुबह हम सोच ही नहीं सकते थे कि गम और ग्वार घट जाएगा। जब फसलों में इस तरह का नुकसान है, और आज भी स्काई मेट ने कहा है कि बरसात की कोई उम्मीद नहीं है, और लगातार गांवों से ये रिपोर्ट आ रही है कि फसलें बर्बाद हो रही है, खराब हो रही हैं। तो इसको, इस मंदी को, जो मंदी आ रही है उसको जस्टिफाइड करने का कोई कोई वजह नहीं है। कैसे जस्टिफाइड करें उसको? और जहां तक मसाला में यही चल रहा है मर्तुजा जी। मसाला के अंदर भी ये तेजी मंदी है ना, वो जेब काटने की तेजी मंदी है। 3,000 रुपए की तेजी मंदी यदि वायदा के अंदर आ जाती है, और हम ये कह दें कि हाजिर में तेजी मंदी नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाजिर को ये इफेक्ट करता ही करता है। या तो ये माने कि हाजिर इसको इफेक्ट करता है, या ये हाजिर को इफेक्ट करता है। तो निश्चित रूप से अभी वायदा बाजार है वो सारे हाजिर को इफेक्ट कर रहा है मर्तुजा जी। ठीक बात है। अब जरा दिनेश पटेल जी, आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से अब जीरे में क्या होगा आगे? देखो, जीरा अभी 6-7 महीने निकालना है नई फसल आने तक, और पाक में तो ज्यादा दम अभी जो है, अब हाजिर में तो ज्यादा माल है नहीं। मींस यहाँ से ज्यादा गिरेगा नहीं बाजार, चाहे ये वायदे में ऊंचा नीचा हो। एक बार वायदा तो लगता है कि ये जो जिस तरह उठापटक कर रहा है, और लोगों की जो है तो 700 तक भी लेके जाएगा। लेकिन हाजिर में तो मजबूत है ही, हाजिर में कहीं भी कोई ऐसे तकलीफ नहीं है। हाजिर में आज देखो, आमदनी ज्यादा थी, डिमांड कम थी, तो किसी ने ऐसे बेच नहीं दिया। सब जो पेंडिंग रहा माल, नीचे के भाव से किसी को बेचना नहीं है, ये हकीकत है, जमीनी हकीकत यही है। अच्छा, ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब आते हैं ग्वार पे, और ग्वार पर भट्टर जी आप जरा बताएं कि पिछले 6 सोमवार से लगातार ये हो रहा है कि हर मंडे को मार्केट गिरता है, उसके बाद मार्केट फिर संभल जाता है, तेजी आती है, ये हो क्या रहा है? ये आज 6वां सोमवार है जो गवार गम में मंदे का देखने को मिला है। हर सोमवार को बाजार घटता ही है। एक्चुअल में क्या है मतलब भाई, गवार का एक टाइम पीरियड, बारिश मानसून का जो टाइम पीरियड होता है ना, बारिश इसमें बाजार चलने का, वो 20 सितंबर तक होता है। अब इसके अंदर जो फसलों को लेकर कमी, या जो भी बारिश की कमी, उसकी एक तेजी बनी। अब ऊपर के भाव में क्या है, जैसे सबका इसमें ट्रेड क्या है, पब्लिक के हाथ में फंसा हुआ है, सबने तेजी का व्यापार कर रखा है, तो ऊपर में नफा वसूली कोई करवाने आ नहीं रहा है।
तो बाजार घटने में बाइंग वालों का माल छूट रहा है। तो अभी क्या है, डिमांड है ना, जब नई डिमांड आएगी ना, वो नई गवार पे आएगी। उसका कारण है कि नया एक्सपोर्ट भी नया गवार पे होगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो माल अभी बाजार ऊपर में नहीं चलने का कारण एक यही है, ऊपर में सब लोगों ने बिना बारिश देख कर लिया है, तो उनको नफा करवाने वाला कोई आ नहीं रहा। डिमांड इतनी जोरदार है नहीं, और नई डिमांड जो आएगी वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक रहेगी। तो नए सौदे भी जो एक्सपोर्ट होंगे वो नए गवार के गम के होंगे। तो उसमें क्या है, नया गम लेने के लिए एक्सपोर्टर इंपोर्टर आएंगे ना, वो इसके लिए लेंगे कि उसके अंदर विस्कोसिटी भी अच्छी रहती है, और वो प्रोडक्ट नया गम का व्यापार ज्यादा निकलता है। तो हो सकता है ये कारण हो ऊपर के अंदर नफा वसूली। पुखराज जी, आपको क्या कारण दिख रहा है सर? पुखराज जी जी, मेरा मानना ये है कि जो मैं अभी जो भट्टर जी कह रहे थे, मैं उस बात से सहमत तो नहीं हूँ मृत्युंजय जी। अभी डिमांड सप्लाई पे बाजार गया नहीं है। डिमांड सप्लाई पे बाजार जाता है फसल शुरू होने के बाद में। पहले मार्केट में फसल आनी शुरू हो जाए, उस फसल की स्थिति क्या है, तो शुरुआत की जो तेजी मंदी बनती है वो फसल की तेजी मंदी बनती है। फसल शॉर्ट है तो तेजी बनेगी, जैसा जीरा में हुआ, जैसा इसबगुल में हुआ, जैसा हल्दी में हुआ कि फसल को शॉर्ट देखते ही तेजी बन जाती है। तो यहाँ हो रहा है क्या कि फसल अभी आई नहीं है मार्केट में, और हर दिन फसल को नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद बाजार का मंदा होना ये इस बात का संकेत तो नहीं है कि डिमांड का इंतजार करें। डिमांड नॉर्मल है, सामान्य डिमांड जो 20-22 हजार टन की जाती है वो जा रही है, न उससे कम हो रही है न उससे बढ़ रही है। पर इस सामान्य डिमांड में भी इस बाजार को घटना नहीं चाहिए था। फसल को देख के आने वाला जो समय है उसमें ये पता लग जाएगा कि फसल किस तरह की आएगी। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि फसल में जो नुकसान है उसे अब जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उनके विभाग भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ फसल में नुकसान है। हालांकि वो 50% का नुकसान बता रहे हैं, और हमारे आंकलन से बहुत सारी जगह 80 से 90% का नुकसान भी हो चुका है, और कई जगह 30-40% का नुकसान भी है। तो जब फसलों में नुकसान दिखता है मृत्युंजय जी, तब डिमांड सप्लाई नहीं देखी जाती। सबसे पहले यही देखा जाता है कि फसल को कैप्चर किया जाए। तो फसल जो कैप्चर करने वाली स्थिति है वो नहीं बन रही है अभी तक। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से जीरा और इसब में फसल के नुकसान की खबरें आई, आपने भी खूब चलाई थी ये खबरें कि बरसातों से नुकसान हो रहा है, पर उसके बावजूद उस समय जीरा वो 28,000 29,000 पे व्यापार कर रहा था। पर जैसे ही फसल आनी शुरू हुई, जीरा का बाजार तेज हो गया, 60,000 62,000 रुपए हो गया। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इसमें भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि फसल आए तो वास्तविकता सामने आ जाए, उसके बाद में इसके अंदर एंट्री करें। इसका मूल कारण ये लगता है मुझे। ये आपने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन दिनेश जी एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि ग्वार अभी 6,6200 के रेंज में घूम रहा है अभी देखिए, और ये तब की तेजी है जब इस बात की संभावना थी कि बारिश पता नहीं कितनी होगी नहीं होगी। अभी तो मार्केट ने कम बारिश को डिस्काउंट किया है, कम बारिश पे रिएक्ट किया है, वो भी ठीक तरीके से रिएक्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी भी मार्केट में ये बात फैलाई जाती है बीच बीच में कि सितंबर में बारिश हो जाएगी तो फसल को फायदा हो जाएगा। अलग अलग अटकलें दी जा रही हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है। अब जब ये रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है कि क्रॉप को बड़ा डैमेज है, आज ही मैं वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि 80% तक नुकसान की बात हो रही है ग्वार की। तो एक तो बारिश की तेजी, वो पूरी तेजी नहीं आई। अब अगर फसल नुकसान मान लीजिए अगर मैं 50% भी मान के चलूँ, अभी एक्चुअल फिगर तो आगे आना बाकी है, तो उसकी तेजी तो रह गई सर, अभी वो तेजी क्यों नहीं आ पा रही है? अभी सर थोड़ा ऊपर में भारीपन गवार जैसे 65-66 का भी भाव बना था, ऊपर में भारीपन रहता है, ऊपर में सेलिंग आ जाती है, तो इस बात का असर बाजार घटने में इस बात का असर खत्म हो जाता है कि फसल कम है, बारिश नहीं है, या फसल में नुकसान है। जब बाजार टूटता है ना, तो बायर को लगता है अभी मैंने गलती की ऊपर में लेकर, तो वो बाजार घटते बाजार में बायर ही सेलर बन जाता है। अभी स्थिति है 6,000 से लेकर 6,500 के भाव में पिछले 40 दिनों से एक इन भाव में ट्रेड कर रहा है गवार का। अभी नया भाव बना ही नहीं है जो बनना चाहिए था। इतनी क्रॉप खराब नुकसान की बात आने के बाद भी ऊपर के भाव नहीं बने ना, तो ये चीज भी देखने को मिल रही है कि ऊपर के अंदर सेलिंग आती है। तो इसलिए क्या वो तो जो हो रहा है सर वो तो हमने देख ही लिया भट्टर जी, जो हो रहा है वो तो हम रोज देख रहे हैं। लेकिन अब पुखराज जी लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि आपके हिसाब अभी के हालात में जो क्रॉप डैमेज की रिपोर्ट आ रही है, आप तो ग्राउंड पर काम करते हैं, उसको देखते हुए फेयर प्राइस ग्वार का अभी क्या होना चाहिए? देखिए मृत्युंजय जी,
फेयर प्राइस इसका 7,000-7,100 के आसपास का होना चाहिए ग्वार का, और लगभग 15,000 का गम का इसका फेयर प्राइस होना चाहिए। ये फेयर प्राइस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले साल 1 करोड़ बोरी की फसल थी। इस बार तो उससे बहुत ज़्यादा कम है, हालाँकि मैं फिगर नहीं बोलूँगा अभी, पर बहुत ज़्यादा कम है। इतनी कम है कि ये भाव तो तुरंत हो जाने चाहिए थे। तो ये निश्चित मानिए ये फेयर प्राइस नहीं है, न ग्वार के फेयर प्राइस है, न गम के फेयर प्राइस है। तो आप कह रहे हैं कि ये फेयर प्राइस नहीं है, और क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है क्रॉप डैमेज को लेकर, कम बारिश को लेकर, उस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया नहीं है, और उम्मीद की जा रही है कि एक बार अराइवल शुरू हो जाए, हकीकत और सामने आ जाएगी तो ग्वार का मार्केट अच्छा चलेगा। ये बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, देखते हैं। हालांकि ये बात तय है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नीचे में बाइंग की कोशिश हो रही है कि मार्केट को गिराकर नीचे में लोअर लेवल पे बाइंग की जाए। अलग अलग थ्योरी आ रही है, देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका, भट्टर जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या चाहिए। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड करीब करीब 120 रुपए तेज है, 59,000 के ऊपर है। क्या करें बीरेन जी आज गोल्ड में सर? शॉर्ट टर्म पॉजिटिव लगता है। करंट भाव से भी मैं 59,000 के आसपास का जो भाव है उसमें शॉर्ट टर्म बाई किया जा सकता है। 59,300 का हम टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 58,800 का रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई गोल्ड पर। आपका व्यू सिल्वर के ऊपर क्या होगा सर? क्योंकि आप देखिए कि चांदी की जो चाल हमने देखी है अनुज जी, चांदी का मार्केट भी ऊपर नीचे खूब हुआ है, तो सिल्वर में क्या किया जाए? देखिए सिल्वर जो है टेक्निकल चार्ट पे ओवर सोल्ड होता हुआ दिखाई दिया, एक बाउंस बैक आ सकता है। डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे थोड़ा करेक्ट हुआ है, तो उसके चलते हमें लगता है कि आज एक अपसाइड मोमेंटम सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, करीबन 71,650 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस लगाएं 71,380 का। टारगेट ऊपर में करीबन 72,100 से लेकर 72,300 तक हो सकता है। तो थोड़ा डिप अगर मिलता है तो सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे के लिए बना सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपकी हो गई चांदी पर कि चांदी में आपको क्या करना है। बीरेन जी क्रूड पर आपका व्यू क्या है? कच्चे तेल में आपको क्या लग रहा है अभी? यहाँ पे टेम्पररी अपसाइड बनी है। थोड़ी सप्लाई शॉर्टेज दिख रही है यहाँ पे। मैं करीबन 7050 यानी 7,050-7100 के आसपास इसमें बाइंग प्रेफर करूँगा। 7,350 का लक्ष्य रहेगा। स्टॉप लॉस 6,990 का रहेगा। 3 से 4 दिन का व्यू है ये। अच्छा, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है पवन का, चंदोसी से। पूछिए पवन जी। सर जी ये सितंबर का मेन था, 1,010 पे बेच रखा है मैंने, और नीचे में मुझे क्या मिल जाएगा और बाई कहाँ से पड़ेगी? और जैसे 1,085-86 हो गया है जे, तो इसके अलावा इससे ऊपर महीने 2 महीने में जाएगा ये नहीं जाएगा? क्या स्थिति है साहब, मुझे ये बताइए। बताइए सर बीरेन जी। मेंथा की स्थिति में मुझे कंप्लीट आइडिया इसलिए नहीं है कि इसके जो स्पॉट प्राइस है वो जो एक्सचेंज की साइट पे मैं जो देख रहा हूँ 1140 देख रहा हूँ, जो कि 20 दिन के बाद एक्सपायर होगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट में 935 देख रहा हूँ। तो इतना वेरिएंस मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये थोड़ा अजीब वेरिएंस है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिगर ठक्कर हैं हमारे साथ गुजरात से। पूछिए ठक्कर साहब। अनूप जी से सवाल है, गोल्ड में इंट्राडे में क्या करें? गोल्ड में इंट्राडे में क्या करें, बताइए अनुज जी। देखिए गोल्ड अगर आप देखेंगे तो एक मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर आप डुअल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर 59,100 के आसपास मिले तो वहां बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 59,230 का स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट नीचे करीबन 58,900 तक देखने को मिल सकता है, और अगर प्राइस 58,900 तक के आसपास मिलते हैं तो वहां पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं। ऊपर में 59,200 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो अगर हम देखें ओवरऑल तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इस रेंज में आप रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 58,800 से लेकर 59,300 ये एक मार्केट ने रेंज बना ली और इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर लोअर लेवल पर आते हैं खरीदारी करें, और हायर रेंज में अगर आता है तो वहां पे बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर अशोक हैं हमारे साथ। पूछिए अशोक जी। हाँ जी। जी पूछें। हाँ जी, ऐसे ग्वार की कटाई तो चालू हो चुकी है जी। अच्छा। हाँ जी, गंगानगर जिले में ग्वार की कटाई हो चुकी है। गंगानगर में ग्वार ठीक है कुल मिला के जी।
हाँ जी। और ये मस्कट ग्वार पहला पुराना बहुत पड़ा है, जितना इस बार जितना पिछले साल हुआ है उससे ज्यादा लोगों के पास ग्वार पड़ा है, पुराना और नया भी पड़ा है। आप सवाल पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं आप ये? हम बता रहे हैं सवाल पूछ, सर ये मस्कट का तेल है जो 130 रुपए कब हो सकता है? आप मस्टर्ड का सवाल पूछ रहे हैं, बैकग्राउंड शुरू कर रहे हैं ग्वार से, समझ में नहीं आया सर कुछ? ये आप मस्कट का तेल बता रहे हैं। ग्वार पे किसी ने बोला तो नहीं आपको सवाल पूछने? नहीं बोला नहीं। हाँ, कई बार होता है कि लोग अपना सवाल किसी और से पूछवा लेते हैं, कुछ बताना होता है तो। मैं खुद ही सवाल करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। मस्टर्ड में क्या लग रहा है वीरेन जी आपको? मस्टर्ड में जो उनका कहना है 130 रुपया पर केजी, मीन्स 1300 रुपया, उसके सामने आज 1080 का भाव है, तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है। अब जिस हिसाब से ग्लोबल सप्लाई यहाँ पे इंडियन पोर्ट पे जितना माल है वो देखते हुए वो प्राइस काफ़ी और ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, तो मैं इतना ज़्यादा तो नहीं मान रहा हूँ। फिर आगे कहीं वेदर कोई एक्सट्रीम खराब हो जाए या कोई नया कारण बने तो ठीक है। अच्छा, ठीक है जी। मेटल पर अनुज जी कोई कॉल आपकी आज के लिए? देखिए, कॉपर में हमने एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा लोअर लेवल से, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 724 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 719.80 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर 732 और 733 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डीप अगर मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हालांकि एक रेंज बाउंड मार्केट है, लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है, तो अगेन अगर प्राइस डिप लेते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। ओके, ठीक है, तो बाइंग का ट्रेड आप करें कि बनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बलवंत सिंह प्रयागराज से जोड़ रहे हैं। पूछिए बलवंत जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए सर सिल्वर इंट्राडे पता करना था सर आज। सिल्वर इंट्राडे? जी सर, आज का बताइए। आज के लिए अनुज जी क्या ट्रेड बनता है? देखिए, सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है 71,600 71,700 के आसपास में। स्टॉप लॉस लगाएं 71,380 का। टारगेट ऊपर में 72,200 72,300 तक आ सकता है, तो यहाँ पर भी हम रेंज बाउंड मोमेंटम देख रहे हैं सिल्वर में काफी दिनों से, और लोअर लेवल पे है तो यहाँ पे एक रिकवरी की चांस लग रहा है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बाय ऑन डिप्स, ठीक है जी, इस पर आप नज़र रखिए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए आपकी खबर, आपका फायदा। नमस्कार।